मोटिवेशनल एंड साइकोलॉजी एजुकेशन में आप सभी को स्वागत करता हूं। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हैं साइकोलॉजी एजुकेशन। और इस वीडियो का पीडीएफ अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे साइकोलॉजी का कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट, जो कि है थ्योरी ऑफ प्रोसोशियल बिहेवियर, यानी कि परसामाजिक व्यवहार के सिद्धांत, जो कि हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले कह रहा है, परसामाजिक व्यवहार का अध्ययन करते समय हम सभी के मन में यह प्रश्न स्वाभाविक ढंग से उठता है कि लोग दूसरों की सहायता व सहयोग क्यों करते हैं। मनोवैज्ञानिकों ने इसके उत्तर की खोज में अनेक दिशाओं में अध्ययन किए और इस संदर्भ में कई सिद्धांतों का प्रतिपादन भी किया। यानी कि कह रहा है कि जब प्रोसोशियल बिहेवियर का जब हम अध्ययन करते हैं तो हम लोगों के मन में इस तरह का सवाल ज़रूर उठता है कि व्यक्ति जो है दूसरे लोगों की सहायता क्यों करते हैं। तो इसके लिए मनोवैज्ञानिकों ने बहुत सारे अध्ययन किया, जिनमें बहुत सारे सिद्धांत इन्होंने दिया, जो कि पहला है सामाजिक विनिमय सिद्धांत, यानी कि सोशल एक्सचेंज थ्योरी। सोशल एक्सचेंज थ्योरी क्या कर रहा है, सामाजिक विनिमय सिद्धांत का प्रतिपादन थीबाइट तथा कैली ने किया। थीबाइट, कैली, होमांस तथा ब्लो द्वारा किया गया। यानी कि सोशल एक्सचेंज थ्योरी का प्रतिपादन थीबाइट, कैली, होमांस, ब्लो द्वारा किया गया, अलग अलग समय के अनुसार। और यह सामाजिक मनोविज्ञान का एक प्रमुख सिद्धांत, सामान्य सिद्धांत है। यानी कि यह जो है सोशल साइंस का मुख्य जनरल थ्योरी है, यानी कि कॉमन थ्योरी है। इस सिद्धांत का मत है कि हमारे अधिकतर व्यवहार व क्रियाकलाप हमारी इस इच्छा से प्रेरित होते हैं कि हम अपने पुरस्कारों व लाभों को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं और अपनी लागत को कम से कम करें। यानी कि कह रहा है कि इस सिद्धांत का कहना है कि हम अधिकतर व्यवहार का क्रियाकलाप इस इच्छा से एक्टिव होता है कि पुरस्कार और लाभों के द्वारा प्राणी का जो भी कार्य करने का तरीका हो तो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए। और इसके बाद क्या है कि कम कॉस्ट, यानी कि खर्चा कम हो। सामाजिक विनिमय सिद्धांत की मान्यता है कि परसामाजिक व्यवहार करने या दूसरों का सहयोग करने में व्यक्ति कम से कम लागत लगाकर अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करना चाहता है, जिसे न्यूनाधिक योजना, मैक्सिमम स्ट्रेटेजी कहते हैं। यानी कि कह रहा है कि इस तरह के सिद्धांत का सोशल एक्सचेंज थ्योरी के अनुसार कहना है कि व्यक्ति जो है किस पर सामाजिक व्यवहार तब करते हैं, यानी कि कम से कम खर्चा में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त हो, जिसे हम मिनिमैक्स स्ट्रेटेजी कहते हैं। पिलियाबिन ने इसे दर्शक गणक, यानी कि बैस्टेंडर कैलकुलस नाम दिया। यानी कि पिलियाबिन ने इसे क्या नाम दिया, सोशल एक्सचेंज थ्योरी का दर्शक गणक। व्याख्या से स्पष्ट है कि सामाजिक विनिमय सिद्धांत में परसामाजिक व्यवहार की व्याख्या पुरस्कार, लागत, परिणाम, रिवार्ड, कॉस्ट, आउटकम के आधार पर की जाती है। यानी कि सोशल एक्सचेंज थ्योरी में प्राणी व्यवहार तब करता है, उसे हम किस आधार पर किया जाता है, पुरस्कार, लागत, परिणाम, जिसे हम रिवार्ड, कॉस्ट, आउटकम कहते हैं। अब दूसरा आ गया सोशल नॉर्म्स थ्योरी, यानी कि सामाजिक मानक सिद्धांत। सामाजिक मानक सिद्धांत सोशल नॉर्म्स थ्योरी पर सामाजिक व्यवहार की व्याख्या सामाजिक मानक, सोशल नॉर्म्स के आधार पर करता है। यानी कि सोशल नॉर्म्स थ्योरी किसके आधार पर प्राणी का व्यवहार का अध्ययन करता है, सोशल नॉर्म्स, यानी कि समाज में कैसा मानक है। सामाजिक प्राणी होने के नाते प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी समूह या समाज का सदस्य होता है, जहां उसे उस समूह या समाज विशेष के सामाजिक मानकों को समाजीकरण, यानी कि सोशलाइजेशन प्रक्रिया के तहत सीखना होता है। यानी कि सोशल नॉर्म्स थ्योरी का कहना है कि हर एक प्राणी किसी न किसी समूह या सदस्य का होता है, जहां उसे समाज
या समूह में रहकर उसी के अनुसार व्यक्ति को कोई भी कार्य सीखना होता है, यानी जिसे हम सोशलाइजेशन की प्रक्रिया कहते हैं। वस्तुतः प्रत्येक समाज के निश्चित विशेष मानक ही अपने सदस्यों को सहायतापरक व्यवहार एवं परोपकारी व्यवहार करने के लिए बाध्य करते हैं या समूह दबाव, सोशल और ग्रुप प्रेशर डालते हैं। यानी कि करें कि प्रत्येक समाज का निश्चित विशेष मानक ही, यानी कि जो निश्चित फिक्स नॉर्म्स होता है वही सदस्यों के सहायता करने पर, सहायतापरक व्यवहार पर, परोपकारी व्यवहार करने के लिए, यानी कि प्रोसोशियल बिहेवियर करने के लिए बाध्य करता है, यानी कि समूह दबाव डालता है। इस सिद्धांत में 3 प्रकार के सामाजिक मानकों का उल्लेख किया गया है जो व्यक्ति दबाव पर प्रभाव डालता है। यानी कि कह रहा है कि इस सिद्धांत में, सोशल नॉर्म्स थ्योरी में, सामाजिक मानक का उल्लेख 3 प्रकार से किया गया जो व्यक्ति पर दबाव डालता है। पहला है सामाजिक दायित्व का मानक, यानी कि द नॉर्म्स ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि समाज का रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसा है। सामाजिक दायित्व, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ऐसा सामाजिक मानक है जिसके अनुसार समाज के प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुसार अपने आश्रितों, निर्बल व दायित्व का निर्वाह करना होता है। यानी कि कह रहा है कि सामाजिक दायित्व, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ऐसा मानक है जो समाज के प्रत्येक व्यक्ति को जिस अनुसार उसको क्षमता है, कैपेसिटी है, उसी के अनुसार जो आश्रित है, जिसको जो चीज़ों की ज़रूरत है, उस पर उस तरह का प्रोसोशियल बिहेवियर करना होता है। वास्तव में समाजीकरण प्रक्रिया के अंतर्गत समाज, माता पिता, शिक्षकों आदि के माध्यम से बच्चों में इस सामाजिक दायित्व मानक के बीज का रोपण करता है। कह रहा है कि वास्तव में, रियलिटी में समाजीकरण की प्रक्रिया जो है, सोशल नॉर्म्स का जो प्रोसेस है, वह किसके अंतर्गत किया जाता है। समाज का में जो माता पिता होते हैं और शिक्षक, उसके माध्यम से सामाजिक दायित्व का, सोशल नॉर्म्स का बीज का रोपण किया जाता है किसी भी व्यक्ति के अंदर। समाजीकरण के ये अभिकर्ता समाज के मूल्यों, आदर्शों, प्रथाओं, रीति रिवाजों के अनुसार बच्चों में सहायतापरक व्यवहार अर्थात प्रति सामाजिक व्यवहार को प्रोत्साहित करने वाले सामाजिक उत्तरदायित्व के मानकों की शिक्षा, सिद्धांत तथा व्यवहारिक रूपों में देते हैं। यानी कि कह रहा है कि समाजीकरण के ये अभिकर्ता जो है समाज के मूल्य, यानी कि वैल्यू, आदर्श, प्रथा और रीति रिवाज जो है बच्चों में सहायतापरक व्यवहार, यानी कि प्रति सामाजिक व्यवहार को प्रोत्साहित करने में मदद करता है। मानकों की शिक्षा सैद्धांतिक, यानी कि थ्योरेटिकल शिक्षा, व्यवहारिक शिक्षा जो है पूर्ण रूप से योगदान देता है। उसके बाद है बर्कोविज 1972, बर्कोविज तथा डैनियल्स ने प्रसामाजिक व्यवहार में सामाजिक दायित्व के महत्व का विस्तृत अध्ययन किया और बताया कि जितनी अधिक मात्रा में सामाजिक चेतना और सामाजिक दायित्व को समझने व उसे निभाने की प्रेरणा व्यक्ति में विद्यमान होती है, व्यक्ति उतना ही अधिक दूसरों के प्रति सहायतापरक और परोपकारी व्यवहार का प्रदर्शन करते हैं। यानी कि बर्कोविट्स और डैनियल जो अध्ययन किया उसमें उन्होंने बताया कि व्यक्ति के अंदर जितना सोशल चेतना होता है व्यक्ति के अंदर, उतना ही निभाने की, यानी कि समाज का जो दायित्व होता है उसको समझने और उसको निभाने के जितना प्रेरणा मिलते हैं व्यक्ति के अंदर, उतना ही अधिक वह दूसरों को सहायतापरक व्यवहार करता है, परोपकारी व्यवहार में प्रदर्शन करता है। नेक्स्ट है, दूसरा पॉइंट है पारस्परिकता का मानक, यानी कि द नॉर्म्स ऑफ रेसिप्रोसिटी। पारस्परिकता के मानक, रेसिप्रोसिटी नॉर्म्स के अनुसार व्यक्ति दूसरों की सहायता यह समझकर करते हैं कि उनके इस व्यवहार का आदान प्रदान भविष्य में किसी समय में भी हो जाएगा। इस तरह यह मानक जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे की सामाजिक उक्ति पर आधारित है। यानी कि कह रहा है कि रेसिप्रोसिटी नॉर्म्स, रेसिप्रोसिटी व्यवहार उस तरह का व्यवहार होता है जो यह सोचकर वह करता है कि जो हम आज करेंगे तो वैसा ही हमें भविष्य में भी मिलेगा। इसलिए इसे कहा गया है कि यह उस नॉर्म्स पर आधारित होता है जो जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे।
इस मानक के अनुसार व्यक्ति उन लोगों के प्रति सामाजिक व्यवहार दिखाता है जिनके द्वारा उसे पहले अर्थात भूतकाल में किसी भी परिप्रेक्ष्य में सहायता मिल चुकी होती है या फिर भविष्य में उनसे सहयोग व सहायता मिलने की गुंजाइश होती है। अब रेसिप्रोसिटी नॉर्म्स में इस तरह का व्यवहार होता है कि इसमें पहले अगर कोई चीज़ मिल चुका है तब वह व्यवहार करेगा उसके प्रति, या भविष्य में मिलने की आशंका रहती है कि हाँ हमें भविष्य में इससे भी लाभ मिलेगा, तब जाकर के रेसिप्रोसिटी व्यवहार करता है। बिल तथा लैंडजेट 1970 में का प्रायोगिक अध्ययन पर सामाजिक व्यवहार के प्रदर्शन में पारस्परिकता के मानक के महत्व को प्रमाणित करता है। और तीसरा है वितरण का मानक, यानी कि द नॉर्म्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। वितरण मानक डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्म के आधार पर भी पर सामाजिक व्यवहार की व्याख्या करने का प्रयास सामाजिक मानक सिद्धांत द्वारा किया गया, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्म्स के आधार पर भी प्रोसोशियल बिहेवियर का सामाजिक नॉर्म्स सिद्धांत थ्योरी के अनुसार किया गया। इस सिद्धांत के अनुसार वितरण मानक दो प्रकार है। वितरण मानक का दो प्रकार है, समदृष्टि मानक यानी कि इक्विटी नॉर्म्स तथा सामुदायिक सहभागिता का मानक कम्युनल शेयरिंग नॉर्म्स। समदृष्टि मानक का अर्थ यह है कि यह समूह या समुदाय के सदस्यों को अपने परिश्रम और योगदान के अनुपात में ही लाभ की अपेक्षा रखनी चाहिए, यानी कि इक्विटी नॉर्म्स का कहना है कि समूह या समुदाय के सदस्यों को अपने परिश्रम और योगदान, यानी कि जितना वो परिश्रम करेगा, जो जितना योगदान देगा उसी के अनुसार में लाभ का अपेक्षा रखनी चाहिए। और सामुदायिक सहभागिता मानक का अर्थ है कि समूह या समुदाय के सभी सदस्यों को समान मदद का हकदार समझना। यह मानक जिस जगह पाया जाता है वहाँ समूह का एक सदस्य दूसरे सदस्यों के योगदान पर ध्यान दिए बगैर ही उसकी मदद करता है या लाभ पहुँचाता है। यानी कि कह रहे हैं कि सामुदायिक सहभागिता नॉर्म्स का अर्थ है कि इसमें जिस समूह या जिस सदस्य में जितने भी व्यक्ति हैं सभी को समान हकदार समझना चाहिए और समझा जाता है, और इसमें बिना किसी लाभ का ध्यान देते हुए उसको मदद करता है एक दूसरे के। पर सामाजिक व्यवहार के सोपान स्टेप्स ऑफ प्रोसोशियल बिहेवियर। अब कुछ प्रोसोशियल बिहेवियर का स्टेप्स है। डरले तथा लता ने 1970 ने अपने प्रयोगात्मक अध्ययनों के आधार पर सामाजिक व्यवहार के निम्नलिखित सोपान बताए हैं। प्रथम सोपान में व्यक्ति सहायता दी जाने वाली परिस्थिति अर्थात संकटकालीन परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण करता है। फर्स्ट स्टेप होता है जिसमें व्यक्ति सहायता दी जाने वाली, यानी कि जो चीज़ का सहायता दी जाती है उसका स्टेटस देखता है और फिर उसका कैसा परिस्थिति है, किसी भी चीज़ों संकटकालीन परिस्थिति का उसका परसेप्शन करता है। उसके बाद दूसरा है द्वितीय सोपान, सेकेंड स्टेप। इस सोपान में व्यक्ति उस संकटकालीन परिस्थिति का निरीक्षण कर यह निश्चित करता है कि अमुक परिस्थिति वाकई आपातिक परिस्थिति है जहां सहायतापरक हस्तक्षेप की आवश्यकता है। सेकेंड स्टेप होता है कि व्यक्ति निरीक्षण करता है कि क्या सही में इसको आपातकालीन परिस्थिति आ गया है और तब जा कर के आवश्यकता की क्या ज़रूरत है। और तीसरा सोपान है थर्ड स्टेप। तीसरे सोपान में व्यक्ति संकटकालीन परिस्थिति के प्रति सहायतापरक हस्तक्षेप की जरूरत को महसूस कर सहायता करने के लिए व्यक्तिगत जिम्मेदारी का एहसास करता है। और थर्ड स्टेप होता है जिसमें व्यक्ति देखता है कि हाँ इसको ज़रूरत है सहायता करने की, सहायता की ज़रूरत है, और तब वह अपने ऊपर जिम्मेदारी लेता है और एहसास करता है कि हाँ हमारी जिम्मेदारी है कि इसको सहायता करना है। और फोर्थ सोपान है चतुर्थ सोपान, फोर्थ स्टेप। इस सोपान में व्यक्ति पर सामाजिक व्यवहार के संबंध में किसी निश्चित योजना या विधि को अपनाने का निर्णय लेता है। और फोर्थ स्टेप होता है जिसमें व्यक्ति योजना और विधि को अपनाता है कि हमें इस विधि से इसको लाभ पहुंचाना है। और पंचम सोपान यानी कि फिफ्थ स्टेप, पांचवें और आखिरी सोपान में व्यक्ति सहायतापरक हस्तक्षेप हेतु निश्चित किए तरीके का कार्यान्वयन यानी कि एक्सिक्यूशन
करता है, अर्थात वस्तुतः सहायतापरक व्यवहार का प्रदर्शन। 5th स्टेप में होता है कि व्यक्ति पूर्ण रूप से सहायता करता है। पर सामाजिक व्यवहार में वृद्धि के उपाय। अब नेक्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट पॉइंट है पर सामाजिक व्यवहार में वृद्धि के उपाय, यानी कि मेजर टू इंक्रीज प्रोसोशियल बिहेवियर, यानी कि प्रोसोशियल बिहेवियर को हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। सामाजिक मनोवैज्ञानिकों ने कुछ ऐसे उपाय, मेजर अथवा प्रविधियों, टेक्निक को अपनाने का सुझाव दिया जिनसे पर सामाजिक व्यवहार को और डेवलप कर सकते हैं। पहला है पर्यावरणीय अस्पष्टता को दूर करना, यानी कि जो पर्यावरण के बारे में कम जानता है उसको दूर करना। उसके बाद दूसरा है सहायता व्यवहार मूल्यों के साथ बच्चों की परवरिश, यानी कि किस तरह से सहायता करना है, कैसे करना है, उस तरह से बच्चों को परवरिश करना चाहिए। उसके बाद तीसरा है सहायता आत्म प्रत्यय को प्रोत्साहित करना, यानी कि फोस्टरिंग हेल्पफुल सेल्फ कॉन्सेप्ट, यानी कि सेल्फ कॉन्सेप्ट को भी प्रोत्साहित करना अपने आप में। उसके बाद चौथा है उत्तरदायित्व को केंद्रीभूत करना, यानी कि कैसा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है उसको फोकस करना, उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी पर, यानी कि जो व्यक्ति है, जो बच्चे हैं, उसका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है किसी के प्रति, उसको फोकस करना। उसके बाद पांचवा है मदद प्राप्तिकर्ता के साथ आत्मीकरण को बढ़ाना, यानी कि जिसको जो ज़रूरत है उसके साथ नीडी व्यक्ति के प्रति आइडेंटिफिकेशन, प्रमोशन बढ़ाना है, यानी कि मदद के लिए एक उत्सुक होना। और 6 नंबर है जो कि है सहायक मानकों को उत्प्रेरित करना, यानी कि जो सहायक नॉर्म्स है, जो हेल्प कर सकता है उसको एक्टिव करना। अब नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगा, वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अब नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगा पर्सनल स्पेस, जो कि हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।